यू। आदर आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन सोमवार की शाम आप सभी का इस मंच पे स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, देखिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आधी जंग हम तभी जीत लेते हैं जब उसकी तरफ हम अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। उस एक कदम से, उस एक साहस से, उस एक क्षण से हमारी जिंदगी बदल जाती है। अनिश्चित निश्चित में बदल जाता है और मन की खुशी जीवन की खुशी बन जाती है। इस खेल के दूसरे हफ्ते भी 10 नए खिलाड़ियों ने अपना अपना पहला कदम बढ़ाया है और जिसको इस कदम में विश्वास होगा, कुछ कर दिखाने का एहसास होगा, वही कदम उस खिलाड़ी को अपनी मंजिल यानी इस हॉट सीट, ये जो हॉट सीट है, यहां तक पहुंचाएगा। तो चलिए अपने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं हम तालियों के साथ। हम चाहते हैं कि उनका स्वागत हो। सबसे पहले शुरू करते हैं महाराष्ट्र से। स्वागत कीजिए अकाउंटेंट हेमंत गोयल का। महाराष्ट्र से बढ़ते हैं भोपाल मध्य प्रदेश की तरफ। मिलिए हमारी अगली खिलाड़ी से एक पोस्टमैन अंजलि राठौर। अब आते हैं सरहोल हरियाणा की ओर। मिलते हैं एक और खिलाड़ी, एक इलेक्ट्रिशियन रंजीत कुमार से। इसके बाद चलते हैं सवाई माधोपुर राजस्थान। हार्दिक अभिनंदन करते हैं पटवारी सविता मीना जी का। हमारे अगले खिलाड़ी आते हैं अमृतसर पंजाब से। एक रीजनल सेल्स मैनेजर हैं परमेश्वर सिंह नागपाल। पंजाब से बढ़ते हैं राजधानी दिल्ली की ओर। यहाँ स्वागत कीजिए एक एडवोकेट राजरानी भल्ला। अब चलते हैं छपरा बिहार और जहां से हमारे अगले खिलाड़ी हैं फूड डिलीवरी पर्सनल अनुज कुमार सिंह। अब आते हैं ब्योहारी मध्य प्रदेश में और मिलते हैं हमारी अगली खिलाड़ी से जिनका नाम है चंद्र गुप्ता। ये लेबर इंस्पेक्टर हैं। इसके बाद चलते हैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। स्वागत कीजिए एक टीचर दीपिका शर्मा का। और अंत में बढ़ते हैं जबलपुर मध्य प्रदेश की ओर और मिलते हैं एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी नितिन कुमार पटवा। तो ये है कौन बनेगा करोड़पति के 11वें दौर के 10 नए खिलाड़ी। तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सबका। और जैसा कि आप जानते हैं, अब आपके साथ हमको खेलना पड़ेगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। ये जो छोटी सी स्क्रीन आपके सामने है, यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, उसका आपको उत्तर देना होगा और जो सबसे सही उत्तर, सबसे तेज उत्तर देगा, वो चलकर मेरे साथ वहाँ हॉट सीट पर बैठेगा। ओके कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। वहाँ पर अब प्रश्न आने वाला है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी के जीवन से जुड़ी इन महत्वपूर्ण घटनाओं को पहले से बाद के क्रम में लगाएं, यानी जो घटना पहले हुई उसे आपको पहले रखना है। अरेंज दीज इंपॉर्टेंट इवेंट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधीज लाइफ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी। बी, दूसरा गोल मेज सम्मेलन। सी, असहयोग आंदोलन। डी, लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई। रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्टडिंग लॉ इन लंदन। समय समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है डी, लंदन में बैरिस्टर की पढ़ाई 1888 से 1891 तक। फिर आता है ए, दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 में। फिर आता है सी, असहयोग आंदोलन 1920 टू 1922, 1920 से 22 तक। और अंत में बी, दूसरा गोल मेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931, 1931 में। यह है सही क्रम DACB। अब इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही जवाब दिया उनके नाम देख लेते हैं। ये रहे उनके नाम। केवल 4 लोगों ने सही उत्तर दिया और सबसे तेज उत्तर किनका है? चरणा गुप्ता। बहुत बहुत बधाई आपको चरणा जी। आइए चलते हैं हम और आप वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड। ओके, चरणा गुप्ता।
चन्ना जी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देवी और सज्जनों, इस हफ्ते की पहली हॉट सीट खिलाड़ी के रूप में अब मेरे सामने आकर के विराजमान है बिहारी मध्य प्रदेश से एक लेबर इंस्पेक्टर चरणा गुप्ता जी। चरणा जी लेबर इंस्पेक्टर जी सर। और एक महिला। सर अभी पहले शुरू में जब जॉब हुआ मेरा तो मुझे भी लगा था कि मैं कैसे कर पाऊंगी, लेकिन अभी एक्सपीरियंस है, थोड़ा अच्छा लगता है सर। ओके, इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। आप अपने साथ अपने कंपेनियन के रूप में अपने पतिदेव को लाई हैं। यस सर। अमर कुमार जी नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ में और कौन कौन आया है? सर मेरी मम्मी आई है। आपकी माताश्री है, नमस्कार और स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। पिताजी भी हैं? पिताजी भी आए हैं। भाई भी हैं? हाँ, भाई हैं और जीजू है। परिवार के जितने सज्जन पुरुष हैं, महिलाएं, सबको प्रणाम। ऑलराइट, हम आपको जो आज के इस खेल के जो नियम होते हैं उनको हमें दोहराना पड़ता है। Yes. तो यहाँ पर देखिए एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 से शुरुआत होगी, फिर 2000, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये पहुँच जाएगा 15वें प्रश्न तक, जिसका मूल्य 1 करोड़ रुपए। वहाँ पहुँचते ही हमारी कोटि की चोटी का जो, या चोटी की कोटि का, या कोटि की चोटी जो भी हो, वो द्वार खुल जाता है। यहाँ पर 2 पड़ाव आते हैं। 5वें प्रश्न पर पहला पड़ाव आता है और 10वें प्रश्न पर दूसरा पड़ाव आता है। और उसके बाद हम चलते हैं श्रीमान घड़ी जी की ओर। पहले 5 प्रश्नों तक आपको मिलेंगे 45 सेकंड उत्तर देने के लिए, और 5वें से 10वें प्रश्न तक मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। उसके बाद आपके पास समय यदि आप कभी दुविधा में पड़ जाएं, उत्तर ना दे पाएं, तो 4 लाइफलाइंस हैं आपकी यहाँ पर। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल। यहाँ पर देखिए, यहाँ की जो जनता है उनसे आप उत्तर पूछ सकती हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 गलत उत्तर मिट जाएंगे, 1 सही 1 गलत बाकी बचेगा, आपको बताना पड़ेगा सही क्या है। तीसरी लाइफलाइन है जो कि एक नूतन हमने इसमें पेश की है, वो है फ्लिप द क्वेश्चन। अगर आपको ये प्रश्न पसंद ना आए तो आप इस लाइफलाइन का इस्तेमाल करके इसे बदलवा सकते हैं। और चौथी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। देखिए सज्जनों, हमारे आज की एक्सपर्ट एक जानी मानी ऑथर होने के साथ साथ क्विजर भी हैं। उनका नाम है अर्चना गरोडिया गुप्ता जी। 2 गुप्ता आ गए आज तो। अर्चना जी फिकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं। नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अर्चना जी, तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार बच्चन जी और चरना जी, बेस्ट विशेस। मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ जी। अर्चना जी हमारे साथ पूरे खेल के दौरान रहेंगी। जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े, इनसे आप बात कर सकती हैं। तो ये थी आपकी 4 लाइफलाइंस। इसी के साथ शुरू किया जाए। ऑलराइट, देखिए सज्जनों, शुरू करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट अस प्ले। चरणा जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। थैंक यू सर। बहुत ध्यान से खेलिएगा। काफी मेहनत के बाद आज आप हॉट सीट पर विराजमान हैं। पहला प्रश्न 1000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस कहावत को पूरा करें, जंगल में डैश नाचा किसने देखा। कंप्लीट दिस सेइंग, जंगल में डैश नाचा किसने देखा। ऑप्शंस हैं ए अप्सरा, बी मोर, सी शेर, या डी बुलबुल। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी मोर। ऑप्शन बी मोर पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अब बिल्कुल सही है, मोर सही उत्तर है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, इसका अर्थ होता है ऐसे स्थान पर गुण प्रदर्शन न करें जहां कद्र न हो। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। चरणा जी, इनमें से कौन सी धातु चुंबक से आकर्षित होती है? Which of these metals is strongly attracted to magnets? A silver, B sodium, C iron, D aluminum। चांदी, सोडियम, लोहा, एल्यूमिनियम। सर प्लीज लॉक आंसर सी आयरन। ऑप्शन सी आयरन पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये भी सही उत्तर है आपका। 2000 जीत गए आप। चुंबक लोहे को आकर्षित करती है। लोहे के अलावा निकल और कोबाल्ट जैसे धातु भी चुंबक से आकर्षित होते हैं। निकल एंड कोबाल्ट। तीसरा प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। चरणा जी, 3000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सा फल पानी में उगता है? Which of these fruits grows in water? A
सिंघाड़ा, बी पपीता, सी तरबूज, डी खरबूजा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सिंघाड़ा। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक। यस सर। सिंघाड़ा पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। ये भी सही जवाब है आपका। बहुत खूब, 3000 रुपए जीत गए आप। सिंघाड़ा को वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं। कभी खाया आपने सिंघाड़ा? यस सर। खाया है? यस। स्वादिष्ट है? बहुत टेस्टी। वाह क्या बात है। हमने कभी नहीं खाया, खाया था लेकिन सिंघाड़े का उपयोग हम लोग कुछ और तरीके से करते थे। हम जिस स्कूल में पढ़ते थे, पहाड़ में था वो, तो सिंघाड़ा जब एकदम सॉलिड हो जाता था, सख्त हो जाता था, तोड़ने के बाद उसको कुछ देर रखना पड़ता था, कुछ दिन, तो सख्त हो जाता था। उसमें फिर रस्सी डाल के उसको ऐसा एक गुलेल की तरह बना करके एक दूसरे के साथ लड़ते थे कि हम माने तुम्हारा सिंघाड़ा फट गया, ऐसा करके खेलते थे। हाँ, पहली बार सुन रही हूँ ऐसा। हाँ, हम लोग खेलते थे। बहुत सी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी चन्ना जी जो आप पहली बार सुन रही हैं। यस सर। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। यह है 5000 रुपए का। 5000 रुपए, चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस ऑडियो में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जा रहा है? आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट बीइंग प्लेड इन दिस ऑडियो। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। कुछ ध्यान में आ रहा है कि आपके सामने विकल्प रखूं? विकल्प देता हूं आप। ए ट्रम्पेट, बी माउथ ऑर्गन, सी हारमोनियम या डी मैंडोलिन। तुरही, माउथ ऑर्गन, हारमोनियम या मैंडोलिन। सर माउथ ऑर्गन लग रहा है पर मैं श्योर नहीं हूँ। माउथ ऑर्गन? यस सर, माउथ ऑर्गन। हारमोनियम नहीं है, ट्रम्पेट भी नहीं है। क्या करना चाहेंगे? सर मैंडोलिन का मुझे पता नहीं है सर। आई विल टेक लाइफलाइन सर। लाइफलाइन लेंगी? ओके, शांत हो जाए गणिमान जी। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? ऑडियंस। ऑडियंस पोल अंकित किया जाए ऑडियंस पोल को कंप्यूटर जी। और ऑडियंस वोटिंग मीटर हाथ में लीजिए और ये जो आपने अभी वाद्य यंत्र सुना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। 15 सेकंड मिलेंगे उत्तर देने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। पचासी % दिया है माउथ ऑर्गन को। सर मुझे क्या लग रहा करेंगे था आप? पर मैं श्योर आपको लग रहा था। कभी कभी जो दिल बोले या मस्तिष्क बोले उसको ऊपर हाँ कर देना चाहिए। कोई बात नहीं। प्लीज लॉक आंसर बी माउथ ऑर्गन। बी माउथ ऑर्गन पे ताला लगाया जाए। जनता ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। वेल प्लेड, वेल डन ऑडियंस, थैंक यू। माउथ ऑर्गन एक वायु वाद्य यंत्र है जिसे मुंह से हवा देकर बजाया जाता है। सॉन्ग है, सॉन्ग मालूम है कौन सा था? ये गाना जिसमें ये माउथ ऑर्गन बजा है। ये सर सुना हुआ है, वीडियो मुझे याद आ रहा था पर मैं पूरा याद नहीं कर पा रही। है अपना दिल तो आवारा मूवी का नाम था। 16वां साल, म्यूजिक डायरेक्टर थे सचिन देव बर्मन, SD बर्मन। ऑलराइट, अब आ गया है खेल का पहला पड़ाव चरणा जी। यह है 5वां प्रश्न। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। 5वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? Which former president of India was awarded the Bharat Ratna in the year 2019? और आपके ऑप्शंस हैं ये। ए APJ अब्दुल कलाम, बी KR नारायणन, सी प्रणब मुखर्जी, डी प्रतिभा पाटिल। सर प्लीज लॉक आंसर सी प्रणब मुखर्जी। श्योर है? यस सर। ऑप्शन सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब है आपका। अभी हाल ही में, बल्कि शायद कुछ दिन पहले ही उन्हें अभी सम्मानित किया गया भारत रत्न से। प्रणब मुखर्जी ने 2012 में राष्ट्रपति बनने से पहले रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कैबिनेट मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ऑलराइट, पहला पड़ाव आपने पार कर लिया है चन्ना जी।
और हमारी टीम ने आपके ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर गेम को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल Can we have the video please, कंप्यूटर जी? मेरा नाम चरणा गुप्ता है। मैं स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एमपी में एज अ लेबर इंस्पेक्टर काम कर रही हूँ। रूटीन इंस्पेक्शन है आपके यहाँ पे। चलिए अंदर। यहीं पे पॉलिश होती है, वो पॉलिश का काम कर रहा है लड़का। यहाँ पे आपका साइन चाहिए होगा। मतलब इसमें यही है कि बाल श्रम आपके यहाँ पे नहीं है। मेरा जो काम रहता है वो फील्ड में रहता है। हम इंस्पेक्शन के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं। वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, अगर उनके अंडर जो लेबरर्स हैं, अगर उनको मिनिमम वेज नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है तो हम उनको पहले कॉन्ट्रैक्टर को फर्स्ट वार्निंग देते हैं कि अगर वो नहीं देते तो उनके अगेंस्ट फिर हम लीगल एक्शन करते हैं। मजदूरी तो सही से मिलती है ना। जो आपका सचिव और जीआरएस होंगे ना, उनसे बोल दीजिएगा कर्मकार का फॉर्म दे दे, वो फॉर्म भर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये सब करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपनी मम्मी से सबसे ज्यादा क्लोज हूँ। ऑफिस गए आए, फिर आए, पानी ठंडा पी लिए। मम्मी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो उनको जब बचपन में पोलियो अटैक हुआ था, पोलियो वायरस से। शी इज स्पेशली चैलेंज्ड, तो लेकिन उसको उन्होंने कभी भी सामने नहीं आने दिया। पर उनका ये था कि मेरी ये कमी मेरे बच्चों को कभी भी, मतलब उनकी परवरिश में या उनको आगे बढ़ने में कभी रोके ना। इसलिए वो और भी ज्यादा, मतलब जितना नॉर्मल लोग करते हैं उससे भी ज्यादा एक मतलब हार्डवर्क करती थी, ताकि वो उस चीज हम लोगों को वो अचीव करवा सके, ताकि हम बाद में कभी ये ना बोले कि मम्मी अगर आप और अच्छी होती तो हम शायद और अच्छे होते। मुझे ऐसा पूरी तरह से लगता है कि आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरे और मेरे मम्मी पापा के जो भी नेचर रहा है उसी की वजह से। अगर कुछ करना है अच्छा तो उनके जैसा करना चाहिए, ताकि आप भी अच्छे रहोगे और आपके साथ जो लोग रहेंगे उनको भी खुशी मिलेगी। दो विषयों पर बात करूंगा आपसे। जी सर। पहला आपके काम से संबंधित है, दूसरा आपके परिवार से। पहले काम की बात। हमने देखा कि जितने लेबरर्स थे ये ऐसा लग रहा था कि ये अशिक्षित हैं। यस सर। फिर इनको कैसे आपने फॉर्म भरने को कहा? आपने कहा किसी और से फॉर्म भरवा लेने के लिए। हाँ जो फॉर्म भरता है वो कौन होता है? सर, वो ये लोग गांव से होते हैं, तो गांव में सर सचिव और जीआरएस होते हैं, जो कि सरकारी कर्मचारी ही होते हैं। जीआरएस सर, उनको ग्राम रोजगार सहायक बोला जाता है। तो गवर्नमेंट ने योजनाएं तो बना दी, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि उन लोगों को पता ही नहीं है कि यही मैं आपसे पूछने वाला जी था। सर, तो इसलिए वो शिक्षित है नहीं कि उनको पता नहीं कि क्या लिखा जा रहा है उनके नाम के जरिए। जी सर। तो और अगर मान लीजिए कि सरकार ने उनके लिए जो भी धनराशि है वो दे दी, तो उनके तक कैसे पहुंचेगा जब उनको पता ही नहीं कि हमने क्या मांगा या किस वजह से हमको मिल रहा है, और जो देने वाला है वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? बीच में बहुत सारे होते हैं लोग जो खा जाते हैं। नहीं सर, इसमें अब आजकल गवर्नमेंट ने जो डिजिटल पेमेंट किया है तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा जाता है। अच्छा, तो इसलिए उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं। हाँ, उनके बैंक अकाउंट्स होते हैं, वो हम वेरीफाई करते हैं जब भी पैसा देने से पहले। और उन लोगों को सर ऐसा रहता है कि लीफलेट्स हम मतलब गवर्नमेंट बना के रखती है और वो हम गांव में बंटवाते हैं, ताकि उनको पता चले कि ये योजनाएं हैं। क्या आप एकल एक महिला हैं जो ये काम कर रहे हैं या और भी हैं? नहीं सर, बहुत सारे लोग और हैं बहुत सर। सारे हैं महिलाएं। जी सर। ये बहुत सुंदर वातावरण लग रहा है मुझे, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो अक्सर ये इस तरह का जो काम है सर, फील्ड वो अलग रहती हैं, काम नहीं करती, लेकिन एक महिला एक लेबर ऑफिसर बनी है, इसके लिए आपको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात हमने कहा था पारिवारिक है। ये जाहिर है कि माँ के साथ संतान का लगाव हमेशा रहता है, और दुर्भाग्यवश आपने कहा कि माता जी को पोलियो से वो पीड़ित है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझसे कुछ कमी हो गई, क्योंकि मैं पोलियो का एम्बेसडर रहा हूँ यूनाइटेड नेशंस का, और तकरीबन 8-9 साल परिश्रम करने के बाद जा करके भारत को हमने पोलियो मुक्त बनाया। आज भारत जो है वो पोलियो से मुक्त है। ये जी, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि माता जी को ये जो पीड़ा थी ये 8 साल से पहले मिली होगी। सर, और मुझे इस बात का दुख हो रहा कि काश हमने ये जो
ये जो अभियान है ये इसे कहीं पहले चलाया होता तो बहुत से लोग जो है जो इस पीड़ा से बच सकते थे। माता जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने इस अवस्था में भी अपनी बेटी को आपने प्रोत्साहित किया और आपने इंस्पायर किया कि ये जो भी करना चाहें अपने जीवन में आगे बढ़ें। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मन के अंदर इनके प्रति क्या भावनाएं हैं? सर यही रहता है कि बच्चों को खूब शिक्षा मिले और बच्चे हमेशा आगे बढ़ के समाज की सेवा करें, अपने भविष्य को उज्जवल करते रहें। जी ऑलराइट, आपको हम प्रणाम करते हैं। हम आशा करते हैं कि जो आपकी पीड़ा है उससे आपको ज़्यादा संकट ना हो और आपका आशीर्वाद इन पर बना रहे हमेशा। आज तो बना ही रहे क्योंकि हम चाहते हैं कि ढेर सारी यहाँ से धनराशि लेकर के जाएं। ऑलराइट चरना, अब गेम को हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने आएगा अब छठा प्रश्न। एक लाइफलाइन आपकी चली गई है। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी हिंदी फिल्म वास्तविक जीवन के एक डकैत के बारे में है? Which of these is a Hindi film about a real life dacoit? A. सरदार गब्बर सिंह 2016, B. पान सिंह तोमर 2012, C. सिंघम 2011, D. सिंह इज ब्लिंग 2015। सर प्लीज लॉक आंसर बी, पान सिंह तोमर 2012। श्योर है? यस सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर, फाइनल। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। कबीर महाशय बी, पान सिंह तोमर 2012, इस पे ताला लगाइए, देखें ये सही है या नहीं। सही उत्तर है आपका, वेल प्लेड। जीत गए आप 20,000 रुपए। पान सिंह तोमर एक सैनिक और राष्ट्रीय स्टीपल चेस चैंपियन थे जो चंबल घाटी में खूंखार बागी और डकैत बन गए थे। इरफान खान साहब ने पान सिंह का किरदार निभाया था। ओके, फिल्में वगैरह देखती होंगी आप? यस सर। ये फिल्म देखी थी आपने? Yes, बहुत sir, सुंदर देखी। फिल्म थी। Yes, sir, और बहुत अभिनय अच्छी भी बहुत सुंदर था Yes, sir। इरफान साहब का। मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, इरफान खान साहब। जितनी भी भूमिकाएं करते हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि ये उन्हीं के लिए बनी थी, है ना? ओके, अब आगे बढ़ते हैं चरना जी। 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए इसका मूल्य। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा रोग किसी विटामिन की कमी से नहीं होता? Which of these is not a vitamin deficiency disease? ऑप्शन देखिए। A. स्कर्वी, B. नाइट ब्लाइंडनेस, C. बेरी बेरी या D. गोइटर। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी बेरी, घेंगा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, गोइटर। गोइटर। डी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, वेल प्लेड। 40,000 जीत ले। घेंगा जिसे गलसुआ और गलगंड भी कहा जाता है, आयोडीन कमी से होने वाला रोग है। स्कर्वी विटामिन सी, रतौंधी विटामिन ए, बेरी बेरी विटामिन बी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। कैसे मालूम था आपको इसका उत्तर? सर ये साइंस में पढ़ा था सर, 7th क्लास में था ये। 7th क्लास में पढ़ा था? जी सर। आज तक याद है आपको? यस सर। हमने जो 7वीं में पढ़ा था कुछ याद ही नहीं है। ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था वो भी याद नहीं है। सर ग्रेजुएशन का भूल गया है, कल लेकिन मेरे साथ 7th क्या हुआ वो भी याद नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं। चरणा जी बहुत सुंदर खेल रही हैं आप। थैंक यू सर। 3 लाइफलाइन अभी भी बची हुई हैं आपकी। 8वां प्रश्न डालने जा रहा हूं आपके सामने, वो है 80,000 रुपए का, और वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी ऐतिहासिक शख्सियत का जन्म सबसे पहले हुआ? Which of these historical figures was born first? A. Alexander the Great, B. समुद्रगुप्त, C. महमूद ऑफ गजनी या D. चंगेज खान। जन्म सबसे पहले हुआ। सर ऑप्शन बी लग रहा है, समुद्रगुप्त। सेंटर। सर आई विल टेक लाइफलाइन। सही उत्तर नहीं लग रहा आपको? सर लाइफलाइन लेंगी?
यस सर, लाइफलाइन। शांत हो जाए गणिमान जी। चरणा जी एक लाइफलाइन लेंगी, उनके पास 3 बची हुई लाइफलाइन है। 50-50 फ्लिप द क्वेश्चन, आस्क द एक्सपर्ट। कौन सी? सर 50-50। 50-50 लेंगी, ओके। कमिश्नर महाशय 50-50 लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानती हैं चरणा जी, 2 गलत उत्तर मिटा दिए जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। 2 मिट गए, 2 बचे हैं। ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, सी महमूद ऑफ गजनी। 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी बोलिए। सर ए अलेक्जेंडर द ग्रेट। ए अलेक्जेंडर द ग्रेट, ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अरे बाप रे बाप, क्या सोच रही थी पहले आप? सर हिस्ट्री वीक है, समझ में ही नहीं आ रहा था। अरे हिस्ट्री कैसे वीक हो सकती है? आपने कहा हम सब शिक्षा प्राप्त करते हैं, 7वीं क्लास में जो कुछ आपने सीखा वो आपको याद है। यस, पर इंटरेस्ट कम था सर हिस्ट्री में, तो भूल जाती हूँ। साइंस में इंटरेस्ट था तो याद था। आप कह रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट। देवी जी, अगर आप महमूद ऑफ गजनी कहती तो निश्चित रूप से आप हार जाते हैं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अलेक्जेंडर द ग्रेट इज द राइट आंसर। अलेक्जेंडर द ग्रेट 4th सेंचुरी BCE, समुद्रगुप्त 4th सेंचुरी CE, महमूद ऑफ गजनी 10th सेंचुरी CE, चंगेज खान 12th सेंचुरी। एक कम से कम 100 साल या 1000 साल का फर्क है इनमें। अलेक्जेंडर द ग्रेट बिल्कुल सही उत्तर आपका। उसने आपको जितवा दिया है 80,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, लेकिन चन्ना जी अब बहुत ही होशियारी से खेलिएगा। हम चाहते हैं कि आप आगे भी बढ़ें। ओके, नवा प्रश्न डालने से पहले थोड़ा सा एक और पारिवारिक प्रश्न आपसे पूछूंगा। आपका विवाह जो था वो अरेंज मैरिज था? लव कम अरेंज। लव कम अरेंज, यस। ये कैसे हुआ? सर जो मेरे हस्बैंड है वो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर है, और जो मेरी मम्मी है वो ट्रेजरी ऑफिसर है। तो दोनों एक ही ऑफिस में थे, और मम्मी दूसरे डिपार्टमेंट में थी, डेपुटेशन में। तो हस्बैंड उनसे मिलने गए कि एज अ लेडी यहाँ पे हैं, काम करिए। तो उनसे मिले तो मम्मी को अच्छे लगे वो। उस टाइम पे मैं शादी के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, मैं पढ़ रही थी अपने यहाँ पे। और ये एग्ज़ाम के लिए जो है जिससे मेरा सिलेक्शन हुआ, उसके लिए मम्मी ने बोला कि वो एक होशियार लड़के हैं, आप एक बार उनसे बात करो। तो मैंने उनसे बात की, तो हमारी फ़ोन पे 1-2 बार मम्मी ने ही बात करवाई। और उसके बाद उनको कहीं से पता चला कि मतलब मेरी मम्मी अब मेरी शादी करना चाहती है, और उनको पता चला कि मैं पढ़ने में अच्छी हूँ और आगे बढ़ सकती हूँ। फिर हम मिले नहीं थे कभी, उन्होंने फ़ोन पे ही मुझसे ऐसे बात की और मुझे कंसोल कर रहे थे कि नहीं तुम टेंशन मत लो, शादी भी हो जाती तभी लोग पढ़ते हैं। मेरी मम्मी ने खुद शादी के बाद पूरी पढ़ाई कंप्लीट की। यही वजह थी कि आप कह रहे थे कि आप शादी के लिए तैयार नहीं हैं? यस सर, मैं अपना करियर बनाना चाहती थी। पहले मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, और मुझे लगता था कि मम्मी पापा ने जितना स्ट्रगल किया एटलीस्ट पहले उसका कुछ तो एक आउटकम हो मेरे पास। लेकिन पतिदेव ने आपकी बात मान ली? यस सर। और आपको प्रोत्साहित किया? जी सर, उन्होंने बहुत भाई साहब, प्रोत्साहित किया। कैसा लगा आपको जब आपने इनसे फोन पे बात की? सर बहुत अच्छा लगा बात नहीं, करके। ये तो बोलेंगे ही आपकी अच्छा लगा। फोन पे आवाज सुनकर के इनका स्वभाव कैसे पता चल गया? सर फोन में जब बात हुई तो बहुत सारी बातें हुई, घर के बारे में बात हुई और इनके घर के बारे में बात हुई। तो पता चला कि घर के लिए भी परफेक्ट है। जो मेरे फादर हैं उनका डिसीजन और मेरा डिसीजन मिला के हमारी शादी हो गई, ऐसा हुआ है। ओहो, बहुत बहुत बधाई आपको। आपकी सासू माँ जो है वो आपकी सीनियर? जी सर। तो कैसा बर्ताव रहता है? अब डेपुटेशन में है, दूसरी जगह रहती है, मैं दूसरी जगह बैठता हूँ, तो ठीक है, दूरियाँ है तो खुश यानी दूरियां आपको पसंद है या नहीं पसंद? नहीं, दूरियाँ घर में पसंद नहीं है, लेकिन ऑफिस में दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा। क्योंकि अपने हिसाब से काम कर सकता है। उन्हें संबोधित करते हैं तो क्या बुलाते हैं उनको? आज ही मैडम ही बात करते हैं। मैडम बोलते हैं उनको? घर पे भी मैडम ही बोलते हैं। नंबर भी मैडम के नाम से ही सेव है, टीओ मैडम। और मतलब घर पे सब लोग बोलते भी है कि अब तो आप मतलब मम्मी बोल सकते हैं या माँ, जो भी, पर वो बोलते नहीं, वो मैडम ही सही है क्योंकि स्टार्टिंग से वैसा ही बोला है। मैडम की स्पेलिंग होती है MADAM। DAM निकाल दीजिए, केवल माँ बोलिए, है ना? ओके चौना जी, 9वां प्रश्न अब आपके सामने रखूंगा। ये इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, इत्मीनान से खेलिएगा। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा।
ये फिल्म किस ओलंपिक खेल पर आधारित है? एक आपको अभी हम वीडियो दिखाएंगे, आपको बताना है कि विच ओलंपिक स्पोर्ट फॉर्म्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस फिल्म। देख ली? यस। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए क्रिकेट, बी फुटबॉल, सी रेसलिंग, डी हॉकी। क्रिकेट, फुटबॉल, कुश्ती या हॉकी? सर प्लीज लॉक आंसर डी हॉकी। डी हॉकी। यस। श्योर है? यस। ताला लगाने लायक? बिल्कुल सर। डी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। इस फिल्म का नाम मालूम है आपको? गोल्ड। गोल्ड नाम है। बहुत ही अच्छी फिल्म थी, अक्षय कुमार ने इसमें भूमिका निभाई थी। फिल्म गोल्ड, इसके निर्देशक हैं रीमा काकटी। आज़ादी के बाद 1948 की जो ओलंपिक्स में भारतीय हॉकी टीम के स्वर्ण पदक के जीतने पर यह फिल्म आधारित है। फिलहाल तो हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की, जो है खेल का दूसरा पड़ाव। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। इसे पार करने के बाद निश्चित रूप से आप 3,20 यहां से ले जाइएगा और जो श्रीमान घड़ीमान है वो शांत हो जाएंगे। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 बची हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यता अनुसार महिषासुर मर्दिनी के अलावा देवी दुर्गा का इनमें से कौन सा नाम उनके द्वारा असुरों के विनाश करने के कारण पड़ा है? Besides the famous title Mahisasur Mardini, which of the following names describe goddess Durga as a demon killer? Okay? Option सुनिए। A रुद्राणी, B चामुंडा, C चंद्रघंटा, D मैनावती। रुद्राणी, चामुंडा, चंद्रघंटा, मैनावती। 2 लाइफलाइन चली गई हैं, 2 बाकी हैं। सही उत्तर आपको देंगे 3,20,000 रुपए। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। शांत हो जाए घड़ीमान जी, बड़ी जल्दी आपने तय कर लिया कि आपको लाइफलाइन लेना है। सही उत्तर नहीं आ रहा आपके मन में? ओके। आपके पास 2 बची हुई लाइफलाइन है। एक है फ्लिप द क्वेश्चन और एक और लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। क्या करेंगे? सर फ्लिप द क्वेश्चन। फ्लिप करेंगे। ओके। तो कंप्यूटर महाशय चरणा जी इस प्रश्न को नापसंद कर रही हैं, ये नहीं चाहती कि ये सामने दिखे उनको, इसको हटाना पड़ेगा। फ्लिप द क्वेश्चन जो हमारी लाइफलाइन है उसे आप अंकित कीजिए। चरणा जी हम आपको बता दें कि ये प्रश्न हटाने से पहले हमें अपने दर्शकों को बताना होगा कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। किसी एक को गेस कीजिए। सर चामुंडा। चामुंडा। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें सही होता है या नहीं। चन्ना जी यदि आप खेलती तो ये सही उत्तर होता। देवी दुर्गा को चंड और मुंड नामक 2 राक्षसों को मारने के कारण चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राणी, रुद्र यानी शिव की पत्नी। चंद्रघंटा जिनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। और मैनावती रानी मैना की पुत्री अर्थात पार्वती। चामुंडा सही होता, लेकिन आपने लाइफलाइन ले ली है तो अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे और एक दूसरा प्रश्न डालेंगे। दूसरा प्रश्न का जो अनुमान है वो ऐसे होता है कि आमतौर पर तकरीबन 11 विषय होते हैं। उन विषयों की सूची जो है वो ये है। एंटरटेनमेंट है, लैंड, पीपल, हेरिटेज, बिजनेस, नेचर, और आपने इनमें से किसी एक विषय को चुना है। वो विषय क्या है कंप्यूटर जी? रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी आपने चुना। तो इसी के मुताबिक और इसी के अनुसार जो अगला प्रश्न है वो आएगा। आपने माइथोलॉजी चुना है, लेकिन ये जो प्रश्न जिसे आप हटवा रही हैं ये भी उसी से संबंधित है। हाँ, लेकिन फिर भी आपका उत्तर सही था। कबीर महाशय पहले इस प्रश्न को हटा दीजिए और जो नया प्रश्न है फ्लिप द क्वेश्चन का उसे हमारे सामने पेश कीजिए। एक और प्रश्न आ गया है। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन राजा शांतनु के पुत्र नहीं थे? Which of the following was not a son of King Shantanu,
अकॉर्डिंग टू द महाभारत? ये आपको बेहतर लग रहा है प्रश्न? लेट्स सी द ऑप्शंस। ऑप्शन देखेंगे। ऑलराइट, ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए भीष्म, बी चित्रांगद, सी विचित्रवीर्य और डी विदुर। सो प्लीज लॉक ऑप्शन डी, विदुर। डी विदुर? Yes. श्योर है? यस तल लगाने लायक? यस सर, कॉन्फिडेंट है आप इसके बारे में? यस सर, कॉन्फिडेंट हूँ। डी विदुर पे ताला लगाइए कबीर जी। जीत गए आप 3,20,000 रुपए। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने फ्लिप द क्वेश्चन लिया और वो आपने सही किया। एक चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000 रुपए का। ₹3,20,000। तालियां बजती रहें इनके लिए। सर आपका साइन मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है। अच्छा, ये बोलने की जरूरत नहीं है। दरअसल एक्चुअली क्या है कि 3,20,000 रुपए आपको मिल गए हैं और साइन तो हम कभी भी आप मांग लेते, हम दे देते आपको। सर आपसे मिलना सपने को पूरा करने से कम नहीं है। ओहो, ऐसा लग रहा है सब कुछ सपना ये चल मेरे रहा लिए है। बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। नहीं सर, हट जाइए इस बात से, हट जाइए। ओके। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई। भीष्म देवव्रत, गंगा और शांतनु के पुत्र थे। चित्रांगद और विचित्रवीर सत्यवती और शांतनु के पुत्र थे। बिल्कुल सही जवाब दिया। 3,20,000 रुपए आप जीत गई हैं। ओके, अब यहां पर जो हमारी चोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, उसका द्वार खुल जाता है। 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए। यहां से अब आपके पास समय ही समय है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। चाइल्ड लेबर, वुमेन लेबर, ये सारी बातें तो हैं चन्ना जी, ये काफी सेंसिटिव इश्यूज है। यस सर। कोई ऐसा आपके साथ कोई वाकया हुआ हो जहां पर आपको लगा कि गलत हो रहा है और आपने उसमें सुधार किया? सर जब कभी कहीं, वैसे तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिटेड है पूरी जी तरह जी, से, चाइल्ड लेबर लेकिन- बहुत ही एक भयंकर एक यस सर, वो मतलब बचपन छिन जाता है बच्चों का। जी हाँ, बिल्कुल सही तो कहा। लेकिन उसके अलावा भी सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है और उनको मतलब सर एक अभी अभी का केस है, तो उसमें यह हुआ था सर कि उसके फादर नहीं थे, उसकी मदर बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसके पास अगर वो काम नहीं करेगा तो उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो इसलिए वो गया। और जब हम मतलब सर अब काफ़ी मॉनिटरिंग होती है, तो जैसे अगर कोई गया एम्प्लॉय किया चाइल्ड लेबर तो वो हमें तुरंत पता चल जाता है। तो मैं गई उनके पास और सारी चीज़ें देखी, और भी चाइल्ड लाइन रहता है, उन्होंने देखा। फिर हमने हमारे थ्रू जो स्कीम हो सकती है, स्पॉन्सरशिप स्कीम होती है कि महीने का उनको 3,000 रुपये दिया जाएगा ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके, और अंत्योदय वगैरह जो योजना है उससे उनको जोड़ा गया ताकि उनको अन्न वगैरह सब मिल सके। और फिर उस बच्चे को बोला गया कि भैया तुम पढ़ाई करो, 2-3 साल बाद जो है आप पढ़ लोगे तो और आगे अच्छा बन जाओगे। और सर अभी वो स्कूल भी जाता है और मतलब 16 साल का हो गया है अभी वो, तो 16 साल के बाद जो है स्कूल आवर्स के बाद आप कहीं पे थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं। मजदूरी नहीं कर रहा है। मजदूरी नहीं कर रहा है। तो सर बहुत अच्छा लगता है कि अपन ने किसी की मदद की और किसी का बचपन बचाया सर। जी बिल्कुल, वो अच्छा बिल्कुल। लगता है। ये तो सही है। ऐसा काम करके जब आप घर आते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको बड़ी संतुष्टि मिलती होगी। यार Yes, देखिए, sir, आज हमने संतोष लगता है, किसी एक sir। बच्चे को हमने एक सही रास्ते पर लगा दिया, यस सर। गलत हो रहा था उसको सीधा कर दिया, सही कर दिया। यस सर, जब मतलब बचपन से ही मतलब मम्मी का स्वभाव ऐसा था कि दूसरों की मदद करना, और हमेशा हम लोगों को 2 चीज़ें सिखाती थी कि गलत नियत मत रखो। पापा बोलते जब अगर तुमने गलत नियत से किसी का 1 रुपये छीना है तो तुम्हारा 1,000 कैसा जाएगा तुमको पता नहीं चलेगा। बिल्कुल तो सही कहा। और दूसरा मम्मी बोलती थी कि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता, मतलब ज्ञान ऐसी चीज़ है कि आप उसको जितना अच्छा यूज़ करोगे आप उससे आगे भी बढ़ोगे, और उस ज्ञान को अपने लिए भी यूज़ करो और दूसरों के लिए भी यूज़ वाह, करो। क्या बात तो सर है। मुझे ऐसा लगता है बधाई ना ये आपको, दोनों माता पिता को आपकी परवरिश बहुत अच्छी हुई है चन्ना जी। Yes, sir। और आप कुछ और कहना चाह रही थी मुझसे? सर यही बोलना चाह रही थी कि जब उस काम से मैं वापस आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए सपना देखा या जिस हिसाब से उन्होंने हमारी परवरिश की, तो शायद मैं उसको कहीं ना कहीं एक सही दिशा में लेकर जा सही रही दिशा हूँ। में ले जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम चाहते हैं कि आपकी दिशा जो है वो 11वें प्रश्न पर पड़े। जी सर। इसका मूल्य है 6,40,000 रुपए।
चरना जी, आपकी 3 लाइफलाइन चली गई हैं। आपको याद दिलाता रहूंगा क्योंकि यहाँ पर आकर के प्रश्न जो हैं बहुत गंभीर होते जाते हैं। अगला प्रश्न आपको 6,40,000 रुपए दे रहा है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो मिशन चंद्रयान 2 या 2 के लैंडर का नाम क्या रखा गया है? व्हाट नेम हैज बीन गिवन टू द लैंडर ऑफ इसरो मिशन चंद्रयान 2? ऑप्शन सुनिए। ए सतीश, बी कलाम, सी रमन या डी विक्रम। समय ही समय है आपके पास। इत्मीनान से सोच समझकर इसका उत्तर दीजिए। हाल ही में इसकी बड़ी चर्चा हुई है। चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में चल रहा है। देश के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये एक स्पेस मिशन है इसरो की ओर से। 3 लाइफलाइन आपकी चली गई। इस प्रश्न को खेलिएगा जरूर आप, क्योंकि यहाँ आप कुछ खो नहीं सकती हैं। लेकिन अगर आपका उत्तर सही होगा तो 6,40। सर प्लीज लॉक आंसर डी विक्रम। डी विक्रम यस श्योर है? यस बहुत सोच समझ के बाद आपने उत्तर दिया। जी सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। कबीर महाशय, प्लीज लॉक डी विक्रम। क्यों चुना आपने विक्रम? सर ये मैंने पढ़ा था कि रोवर और लैंडर दोनों का नाम रखा गया है और याद नहीं आ रहा था, पर ऐसा लगता है कि ये विक्रम साराभाई जो ऐसा कुछ है, सुना हुआ है मैंने, ऐसे विक्रम है इसका आंसर। ये सही जवाब है आपका। वेल प्लेड शर्मा जी। 6,40,000 रुपए आप जीत गई हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर चंद्रयान 2 या 2 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। इसका अर्थ वीरता होता है। और जिस तरह से हमारा स्पेस मिशन चल रहा है, हमें पूरा यकीन है कि ये सफल होगा। वेल प्लेड शर्मा जी। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए। 3 लाइफलाइन चली गई, एक ही बाकी बची। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मार्च 2019 में जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत में कौन सा पद ग्रहण करने वाले पहले व्यक्ति बने? इन मार्च 2019, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष became the first to hold what position in India? A. The Chief Justice of Telangana High Court. B. The Chief Justice of Chandigarh High Court. C. The Lokpal. D. नीति आयोग चेयरमैन। सो प्लीज लॉक आंसर सी लोकपाल। सी लोकपाल। यस सर। फाइनल उत्तर आपका? जी सर। श्योर है? यस सर। आपके चेहरे की हंसी बता रही है कि आप समझती हैं कि ये सही उत्तर है। जी सर। पतिदेव बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। नहीं सर, मैं कबीर महाशय, सी लोकपाल पे ताला लगाया जाए। इज द राइट आंसर। वन प्लीज। 12,50,000 रुपए जीत ले आपने। लोकपाल जो है वो भ्रष्टाचार के निदान के लिए बनाया गया एक पद है। पहले लोकपाल जस्टिस घोष ने मार्च 2019 में शपथ ग्रहण की। ये पहले लोकपाल है, भ्रष्टाचार के निदान के लिए बनाया गया है। बहुत ही सुंदर उत्तर दिया आपने। 12,50,000 रुपए आपने जीत लिए हैं। और कहने में हमें बड़ा अजीब लगता है हर बार, लेकिन हम जानना चाहते हैं अपने कंटेस्टेंट से कि इस धनराशि का आप क्या करेंगे, इसका उपयोग कैसे करेंगे आप? सर मैं घर खरीदना चाहती हूँ। आप घर खरीदना चाहती जी हैं? सर। अभी आपके किराए पास के अपना घर में नहीं रहते- है? नहीं सर, किराए के घर में रहते हैं अभी। ओके। आपको लगता है कि ये आप घर वहीं बनाएंगे जहां आप काम कर रही हैं? सर अभी तो श्योर नहीं है, देखते हैं सर। हम लोग के ट्रांसफर्स होते रहते हैं तो। पतिदेव कह रहे थे कि शायद वो आप उनका काम का जो क्षेत्र है वो थोड़ा दूर है आपसे। नहीं,
नहीं सर, मेरा और सेम ही सास जगह जी पे है। का- मम्मी से अलग है। अलग है थोड़ा, लेकिन एक ही साथ रहते हैं अभी जी आप? सर, जी सर। ओके। सर मेरे फादर इल्ला यहाँ आना चाहते थे पर वो आ नहीं पाए। उनका एक मैसेज है, वो बोले थे कि जाके अमिताभ जी से बोलना कि बहुत 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 ज़्यादा वो आपके फ़ैन है, बहुत बड़े फ़ैन है आप। मैं उनसे जाके आप कह दीजिए कि मैं बहुत 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 आभारी हूं कि वो मेरे फैन हैं। नमस्कार करता हूं अगर आज हमारा ये कार्यक्रम देखते हैं आपको। ऑलराइट, आपके पतिदेव से ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है यहाँ पर, उनसे कभी मिला या आपने खुद ये ज्ञान प्राप्त किया है? सर माइथोलॉजी तो वही बताते हैं मुझे। वो बताते रहते हैं। हाँ, मेरा स्पोर्ट्स और हिस्ट्री भी मतलब बहुत वीक है, तो मतलब वो मुझे ऐसे हेल्प करते हैं कि चलो थोड़ा सा अपन ये देख लेते हैं, थोड़ा सा वो। हम लोग का जो रिलेशन है वो एक मतलब हम लोग जो हमारे घर आता है बोलता है हम लोग रूममेट्स की तरह रहते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम लोग मैरिज हो गई है और एक मैरिड जैसे लोग रहते हैं वैसा। नहीं, मैरिड लोग और रूममेट्स में क्या फर्क होता है? सर मतलब हम लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ भी लेते हैं दोस्तों की तरह। हाँ, तो पति पत्नी में झगड़ा होता रहता है। और इसके अलावा सर मतलब ऐसा रहता है कि खाना अगर मैं बना रही हूँ, मैं खुद कुक करती हूँ, तो अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो वो वहीं पे खड़े रहेंगे। मैं कुछ गरम गरम दूँगी, वहीं पे खड़े होके खाएंगे और बात करेंगे। और इक्वल डिवीज़न रहता है। अगर मैं सब्जी बना रही हूँ तो सब्जी वो कट करेंगे तब मैं सब्जी बनाऊंगी। या फिर वो बर्तन वगैरह जमाना है तो वो सब कुछ पूरा हाउस होल्ड में मेरा पूरी आप जितना कुछ बोल रहे हैं पतिदेव कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अभी बोल रहे थे सर, नहीं सही, अभी आपने ऐसा नहीं किया हाथ करवा दिया झगड़ा आज हमने, आज रात को आप दोनों सर के हम बीच। दोनों लोग वर्किंग में हैं। हाँ जी। और हम दोनों का ऑफिस जाने का टाइम और ऑफिस आने का टाइम बिल्कुल सेम। जी। तो जब हम घर वापस आते हैं, मतलब ऑफिस से आते हैं, तो जो टाइम मिलता है हमें साथ में रहने के लिए, कोशिश करते हैं कि साथ में रहें, चाहे किचन हो, चाहे बेडरूम हो या फिर टीवी हो, जी, जी, कहीं भी, इसलिए साथ में रहना रहता है। ओके, इसका मतलब साथ है। जी जी। ऐसे ऐसे कर रहे थे आप? नहीं नहीं, झूठ बोल रही है। ओके चरणा जी, चलिए, ये पारिवारिक बातें होती रहेंगी। अगले प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। यह है 13वां प्रश्न और मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहां जाएंगी और अपने लिए अपना घर स्वयं बना पाएंगी। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदी साहित्य की छायावाद काव्यधारा के कौन से कवि ने बहुत ही छोटी उम्र में ही कलाधर उपनाम से कविताएं लिखनी शुरू कर दी थी? Which author of Chayavad School of Hindi Literature began writing poetry at a young age under the pen name कलाधर? पता नहीं आप साहित्य में, हिंदी साहित्य में आपकी रुचि है या नहीं। बहरहाल आपके सामने 4 विकल्प रखता हूं, बताइए मुझे इनका सही उत्तर और जीतिए 25 लाख रुपए। ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सर कोई आइडिया नहीं है। कोई आइडिया नहीं है? तो सर साहित्य नहीं पढ़ती हैं? नहीं सर, हिंदी थोड़ा सा वीक है मतलब। ओके, देखिए सर, कविता पाठ वगैरह सर कवियों के थोड़ा बारे में? बहुत पढ़ा है, मतलब नाम सुना है इनका सबका। महादेवी वर्मा जी का भी नाम सुना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी, सुमित्रानंदन पंत जी का भी नाम सुना है, लेकिन ये नहीं पता है कि वो कलाधर के नाम से कौन शुरू लिखता था। क्या करना चाहेंगे? सर मैं आस्क द एक्सपर्ट आस्क द एक्सपर्ट यूज करना लाइफ। चाहती ओके, ये आपकी आखिरी लाइफलाइन है। हूँ। जी सर। कबीर महाशय, आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन को अंकित किया जाए। और अर्चना जी, आपकी बारी आ गई है। हमारे सामने प्रकट होइए और मदद कीजिए चरणा जी की। एक प्रश्न आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उसके 4 ऑप्शंस हैं। प्रश्न पहले सुन लीजिए कि हिंदी साहित्य की छायावाद काव्यधारा के कौन से कवि ने बहुत ही छोटी उम्र में ही कलाधर उपनाम से कविताएं लिखना शुरू कर दी थी। ऑप्शन पढ़ने जा रहा हूं और जैसे ही शुरू करूंगा 60 सेकंड भी शुरू हो जाएंगे। इसके बीच आपको उत्तर देना है। आपके ऑप्शंस हैं ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी महादेवी वर्मा या डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो हिंदी कविता हम स्कूल में हमने बहुत पढ़ी है, पर इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद।
ये मैं जयशंकर प्रसाद को बहुत फॉलो करती हूँ, खासकर उनके हिस्टोरिकल नाटक उन्होंने बहुत लिखे हैं, चंद्रगुप्त और इन सब पे, तो मुझे उनकी काफ़ी फ़ैन हूँ। तो ये आप इत्मीनान से जयशंकर प्रसाद कह सकती हैं। थैंक यू मैम। सहमत हैं? सर मुझे नहीं पता, मैम बोल रही है, मैं उनके ऊपर एक्ट भी करती हूँ। क्या करना चाहेंगे? सर प्लीज लॉक आंसर ए जयशंकर प्रसाद। कमिश्नर महाशय, ए जयशंकर प्रसाद पे ताला लगाया जाए। देखें अर्चना जी सही हैं या नहीं। ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका। वेल प्लेड। 25 लाख रुपए जितवा दिया है अर्चना जी ने आपको। अर्चना गरोडिया गुप्ता जी ने आपको आज, ये गुप्ता परिवार जो है आज बहुत बढ़िया खेल रहा है। उधर से भी गुप्ता, इधर से भी गुप्ता। आपको मालूम है कि अर्चना जी जो थी ये चैंपियन ऑफ चैंपियंस बनी थी। मास्टरमाइंड जो खेल होता है, चैंपियन ऑफ चैंपियंस। तो आपने बिल्कुल सही जगह जा करके अपनी लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, सही उत्तर मिल गया और 25 लाख रुपए भी जेब में आ गए आपके। यस, थैंक यू मैम। 9 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद ने कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रसमय सिद्ध को दिखाया था। उनकी आरंभिक रचनाएं यद्यपि ब्रजभाषा में मिलती हैं, पर क्रमशः वे खड़ी बोली को अपनाते गए। जयशंकर प्रसाद, ये सब जितने भी महानुभाव हैं, इनसे हमारे घर पे परिचय होता रहता था, क्योंकि बाबूजी के साथ उनका मिलना जुलना रहता था। ऑलराइट चरना जी, अब थोड़ा सा कठिन परिश्रम हो गया है। लाइफलाइन आपकी कोई बची नहीं है और आ रहा है 14वां प्रश्न, जिसका मूल्य है 50 लाख रुपए। यहां पर आकर के हम चेतावनी देते हैं अपने कंटेस्टेंट्स को कि देखिए आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। यदि आपको एक दिन निश्चित रूप से पता हो कि इसका उत्तर क्या है तो ही खेलिएगा। गेसवर्क भी कर सकती हैं आप, लेकिन गेसवर्क जो है आमतौर पर गलत हो जाता है, और गेसवर्क अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाइएगा 3-20 पे। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए। चरणा गुप्ता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस गवर्नर जनरल के अधीन की गई थी? अंडर हुज गवर्नर जनरलशिप were the universities of Bombay, Calcutta and Madras set up? And your options are A, Lord Bentinck, B, Lord Elgin, C, Lord Canning, or was it D, Lord Dalhousie? लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड एल्गिन नहीं है, लॉर्ड कैनिंग लग रहा है मुझे, लॉर्ड डलहौजी ने भी बहुत सारी चीज़ें की थी। उन्होंने ट्रेन्स वगैरह चालू करवाए थे, पोस्टर चालू करवाए थे। मुझे इसका उत्तर नहीं मालूम है। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे आपको बताना चाहिए बार बार कि इस प्रश्न का सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो 50 लाख, गलत दिया तो 3-20 पे आ जाएंगे। समय लीजिए, इत्मीनान से सोचिए। लॉर्ड बेंटिक तो नहीं है, लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत पहले आए थे। लॉर्ड एल्गिन भी नहीं सुना मैंने। लॉर्ड डलहौजी ट्रांसपोर्टेशन पे काम किया था। और लॉर्ड कैनिंग लग रहा है सर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। आई विल क्यूट। आगे नहीं खेलना चाहिए सर। बहुत मतलब 90% है कि लॉर्ड कैनिंग है इसका आंसर। चोर है सर आंसर के लिए 90% मुझे कैनिंग याद है, मुझे पढ़ा है मैंने कहीं पे। इसके बाद लॉर्ड कर्जन आए थे, लेकिन रिस्क अमाउंट बहुत बड़ा है सर। ये बॉम्बे, कैलकाटा, मद्रास, ये यूनिवर्सिटीज़ 1904 के आसपास बनी थी।
और लॉर्ड कैनिंग था, गलत हो गया तो 3-20 पे आ जाऊंगी। मन क्या कह रहा है आपका? सर इतना पता है कि बेंटिक एल्गिन डलहौजी नहीं है, कैनिंग तो बाकी है। बच्चा क्या है? सर लेकिन मतलब ऐसे होता है ना कि जो चीज़ एकदम 100% पता होती है, जैसे इसके पहले के आंसर जो मुझे पता थे वो 100% पता थे, यही होगा। क्या करना चाहेंगे आप? क्या करूँ? लाइफ लाइन भी नहीं है कोई सी। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत पहले आए थे। एल्गिन का ऐसा कुछ याद नहीं है। कैनिंग, डलहौजी तो नहीं है, बेंटिक नहीं है। लेट्स टेक रिस्क। Okay. आप कह रहे हैं लॉर्ड कैनिंग आपके मन में आ रहा है? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पढ़ा, इनके बाद कर्जन आए थे, बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905-6 में। क्या करना चाहिए? इसके पहले यूनिवर्सिटीज बनी थी। हिस्ट्री हमेशा मुझे लेके गई थी। लॉक करें, क्विट करें, क्या करें बताइए? Sir, I will quit. श्योर? अभी आप कह रहे थे आप रेस्ट लेना चाह रही हैं, अब कह रहे हैं कि आई क्विट। सर क्योंकि 50 तो ठीक है बट वो बहुत नीचे आ जाओगी 320 में। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो 50 आपके जेब में आ जाए। लालच नहीं करनी चाहिए ज़्यादा। ओके, रिस्क तो पूरा है ही। आई विल लॉक आंसर सी। आंसर सी, लॉर्ड कैनिंग। यस सी, लॉर्ड कैनिंग। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। देवी जी, हमने आपसे कहा था कि देखिए इस खेल में बुद्धि का इस्तेमाल तो होता है, कई बार रिस्क भी ले लेते हैं लोग, और जब रिस्क लेते हैं तो भारी गिराव होता है। आपके पतिदेव से मैं पूछना चाहूंगा, क्या ये उत्तर उनका सही है या नहीं? सही है सर। आप सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सर। और माता जी आप? मेरी हिस्ट्री वीक है सर। हाथ जोड़ रहे हैं, कहना मुझसे मत पूछो। ये जो इन्होंने रिस्क लिया है इसको आप अप्रूव करते हैं या नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, अप्रूव है सर। हाँ? अप्रूव है रिस्क। बहुत कॉन्फिडेंट हैं आप। हाँ सर, पैसे की वैल्यू नहीं है सर। चरना गुप्ता जी, ये सही जवाब। वेल प्लेड, वेल प्लेड चरना जी। 50 लाख रुपए आपने जीत लिए हैं। बहुत ही सोच समझ के बाद आपने एकदम सही जगह उंगली लगाई। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1857 में हुई थी। कलकत्ता में सबसे पहले 24 जनवरी 1857 को। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल, और 1858 से 1862 तक गवर्नर जनरल और वाइसरॉय थे। लॉर्ड कैनिंग, कैसे सोचा आपने? हमारे तो समझ में नहीं आ रहा है। सर मुझे ऐसा याद आ रहा था कि जो यूनिवर्सिटीज़ बनी थी वो शायद कैनिंग के उनसे बनी थी। सर मुझे हिस्ट्री मेरी बहुत वीक है, तो मैं ऐसे याद करती थी कनिंग थे वो, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ बनाई ताकि आगे चल के कुछ अच्छा हो। ऐसा मैंने कभी पढ़ा था ट्रिक में,
तो मुझे वो लग रहा था कि शायद वही ट्रिक है, या मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी। एकदम सही बैठा आपने जो भी सोचा। चरणा गुप्ता जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। 50 लाख रुपए, बहुत कम लोग यहाँ तक पहुँचते हैं और बहुत कम लोग अगला प्रश्न सुनने के लिए भी पहुँचते हैं। ये है 15वां प्रश्न और इसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। इस सीजन में पहली बार 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए। चरणा गुप्ता जी, आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। (1944) में कांगला टोंगबी की लड़ाई किस वर्तमान राजधानी शहर के पास हुई थी? इन द ईयर 1944, the Battle of Kangla Tongbi was fought near which present-day Indian state capital? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए ईटानगर, बी इम्फाल, सी गुवाहाटी या डी कोहिमा। इत्मीनान से सोचिए, समय ही समय है आपके पास, लेकिन यह भी जान लें कि आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। सही उत्तर आपको दे सकते हैं 1 करोड़ रुपए। ये वही धनराशि है जिसकी वजह से इस खेल को शीर्षक मिला है। सही उत्तर 1 करोड़, गलत। 50 लाख हार जाइएगा आप और नीचे गिर जाइएगा 320 में। 1944 में कांगला टोंगबी की लड़ाई किस वर्तमान राजधानी शहर के पास हुई थी? सर इम्फॉल लग रहा है, पर मैं श्योर नहीं हूँ, मैं क्विट करूँगी। श्योर है? यस सर, मैं क्विट करूँगी। ये आपका अंतिम निर्णय है? सर प्लीज क्विट। क्विट करेंगे आप? यस सर। कमिटी महाशय, चरणा गुप्ता जी इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं, वो क्विट करेंगी। हम आपको अनुमति देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं तालियों के साथ। आपका हम अभिनंदन करते हैं। बैंक के द्वारा हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। 50 लाख आपके सीधे चले जाएंगे अकाउंट में। 1 2 3 4 5 कंफर्म किया, और ये 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए। पतिदेव जी, इसका उत्तर मालूम है आपको? नहीं सर, नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम है? जी सर। रिस्क के बारे में माता जी ने आपको क्या सिखाया था? सर मम्मा बोल रही थी अब यहाँ आ रही थी उससे पहले कि मतलब अच्छे से खेलना, अगर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो तभी खेलना, ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। और पापा बोलते कि लालच बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जितना है उतने में संतोष करना सीखो। सही सलाह दी उन्होंने आपको। आपने गेम क्विट कर दिया है, 50 लाख रुपए आप जीत गई हैं। हमें अपने दर्शकों को इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है, किसी एक को गेस कीजिए। सर बी इम्फॉल। बी इम्फाल। तारा लगाया जाए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। चरणा जी, ये सही उत्तर है।
पतिदेव को चुनने में आपने दिल की बात को व्यक्त कर दिया, हो गया ब्याह आपका। यहां भी अगर आप करती तो आज आप 1 करोड़ रुपए जीत जाती। बहरहाल आपने जो भी निर्णय लिया वो सही है। 6 या 7 अप्रैल 1944 की रात को लड़े गए कांगला तोंगबी के युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है। एलाइज वर्सेस द जापानीज। 2019 में इस युद्ध के 75 वर्ष पूरे हुए। कांगला तोंगबी। सर ये किसी मूवी में भी दिखाया था थोड़ा सा, तो वही मैंने देखा था। शायद सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर मूवी बनी थी, उस पर ये दिखाया था कि वो म्यांमार की तरफ से वो लोग आ रहे थे। तो मैंने उससे गेस किया कि ये म्यांमार के बॉर्डर पे मणिपुर है, तो इम्फॉल में हुआ होगा, लेकिन मैं श्योर नहीं। सोच आपकी बिल्कुल सही थी। हाँ, मुझे ये आपने पता जो था कि सोचा वो वो उस सही टाइम उत्तर पे था, लेकिन कोई पूरी बात तरह श्योर नहीं थी। बहुत बड़ा वेल प्लेड चरणा गुप्ता जी। एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। अब आपके साथ हम एक फोटो खींचेंगे और पतिदेव जी आइए और पत्नी के साथ हमारी एक फोटो लीजिए। कीप द अप्लॉज गोइंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बस अरे बस ये लीजिए, ये ऐसे ही लेकर के खींचेगा यहाँ से। कम हियर कम कम। तो देवियों सज्जनों, आपने देखा कितनी खूबी के साथ चरणा गुप्ता ने यहाँ से 50 लाख रुपए जीते। बहुत बहुत बधाई उनको। तालियों के साथ एक बार फिर उनका अभिनंदन कर देते हैं। और अब देवियों सज्जनों, समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। बाकी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन पर होना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। रेडी कंटेस्टेंट्स, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन ब्रिक्स BRICS देशों को उत्तर से शुरू करते हुए दक्षिण की ओर लगाएं। अरेंज दीज ब्रिक्स कंट्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ए रूस, बी भारत, सी दक्षिण अफ्रीका, डी चीन। ए रशिया, बी इंडिया, सी साउथ अफ्रीका एंड डी चाइना। Arrange these BRICS countries from north to south. समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए रूस, फिर आता है डी चीन, उसके बाद बी भारत और अंत में सी दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स देखिए, BRICS संघ में विश्व के 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाएं यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमीज शामिल हैं। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स। तो सही उत्तर है ADBC। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया है उनके नाम अब देख लेते हैं। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया और सबसे तेज जवाब है नितिन कुमार परजवा। बहुत बहुत बधाई नितिन, वेल प्लेड। बड़ा मुश्किल प्रश्न था लेकिन जीत गए आप। आइए हम और आप चलते हैं वहां। बिग हैंड फॉर नितिन। नितिन बहुत बहुत बधाई। इतनी तेज 3 कुछ सेकंड में आपने दे दिया। अब तक जितने भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हुए हैं उसमें भी आप अव्वल हैं। और एक बात बता दूं भाई साहब, ये जो आपकी हेयर कट है ना, हमको बहुत लुभा रही है, बहुत सुंदर है। कहाँ से कटवाया आपने ये बाल? सर वो पर्सनल है मेरा, वो है पर्सनल हेयर ड्रेसर है। ऐसे घूमेंगे जरा। ऐसा नहीं लगता जब आप कटवा रहे होते हैं कि भाई साहब देखिए कुछ छूट गया है, इधर भी, इधर ही तक किया है। ओके नितिन, बहुत बहुत बधाई आपको। बस थोड़ी देर में हम आपके साथ गेम को शुरू करेंगे। अरे आज नहीं हो पाएगा। तो नितिन बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल जब आपके साथ मिलेंगे तो गेम को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा समय यहीं समाप्त हो गया। देवियों सज्जनों, आज यहीं समाप्त हो गया हमारा आज का ये खेल। अब हमें आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए
शुभ रात्रि, शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। Hold on, Nitin. You keep sitting.